नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान को डरा दिया है। बात ताउते चक्रवात की दरअसल कर रहे हैं। इसने हिंदुस्तान के तटीय इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। तमाम अलर्ट और तैयारियों के बावजूद ताउते तूफान ने दर्जन भर लोगों की जिंदगियों को लील लिया। शनिवार से शुरू हुए ताउते के आतंक ने मंगलवार को गुजरात में अपना तांडव दिखाया। तूफान की वजह से समुद्री इलाकों का हाल तो बेहाल हुआ ही, साथ ही शहरों में भी तेज हवाओं और भारी बारिश ने कई लोगों को दहशत में डाल दिया और वहां पर जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। तौकते तो गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। हवा की रफ्तार जानलेवा थी। बड़े बड़े टावर धराशायी हो गए, दर गई दीवारें, ढह गए मकान। बड़ा भीषण तूफान। महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद तौकते तूफान ने गुजरात पर रात के अंधेरे में अटैक किया। गुजरात के तटीय इलाकों पर ऊंची ऊंची लहरें थीं, तेज हवाओं का कब्जा था, मन में दहशत थी। गुजरात के साथ साथ पूरा देश तौकते की ताकत देख रहा था। जिस वक्त तौकते ने गुजरात के तट पर हिट किया, उस वक्त हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि तौकते कैसे कहर बनकर आया था। जिस वक्त तौकते तूफान ने गुजरात के तट पर हिट किया, उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा इतनी तेज थी कि इंसान के लिए जमीन पर पैर जमाना नामुमकिन था। गुजरात में तौकते तूफान ने कैसी तबाही मचाई है, ये तटीय इलाकों की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कहीं पेड़ टूटे हुए हैं तो कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए, जगह जगह घरों की छत उड़ गई। तौकते तूफान का सबसे ज्यादा असर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, सूरत, अमरेली, नवसारी, ऊना और बोटाद में नजर आया। जब तूफान टकराया तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और बोटाद में हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं नुकसान हुआ है, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चली हैं, जिसने काफ़ी जो है वो बर्बादी की है। ऊना की इस तस्वीर को देखिए, जहां नजर जाएगी बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। तूफान के गुजरने के बाद भी शहर सुनसान है। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, न दुकानों के होर्डिंग बचे हैं, न पेड़। शहर में घरों की छत उखड़ गई है। हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों के मन में डर भर दिया था। हवा और बारिश की इस आवाज से ही सिहरन पैदा हो रही थी। तौकते तूफान की वजह से गुजरात में 3 लोगों की मौत हुई है। तौकते की वजह से गुजरात के 16 अस्पतालों में बिजली गुल रही, जिसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। 2437 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तूफान की वजह से 196 रोड बंद हो गए। 159 सड़कों को भारी नुकसान हुआ। 1081 बिजली के खंभे उखड़ गए। 40,000 पेड़ टूट गए। 16,500 झुग्गियों को नुकसान हुआ। देर रात तौकते साइक्लोन के गुजरात के तटवर्ती इलाकों में टकराने के बाद से जगह जगह पर तबाही के मंजर देखने को मिले। कई जिलों में लगातार कल रात से बारिश हो रही है। मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ पर भी कल रात से ही बारिश और तेज हवाएं जो है वो जारी है। अगर नुकसान की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी नुकसान करके गया है। अगर मैं पेड़ों की बात करूं तो करीबन 4000 के आसपास पेड़ जो हैं वो धराशायी हो गए हैं। 16 अस्पताल थे जहां पर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। होर्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कई शहरों में होर्डिंग्स जो है वो बड़े बड़े उड़कर गिर गए हैं। सूरत में, नवसारी में कई जगह पर देखने को मिला। पेड़ जो है वो घरों पर गिर गए हैं, तो इसकी वजह से घरों को नुकसान हुआ है। चक्रवात ताउते गुजरात में पिछले 23 साल में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात था। ऊना पर तौकते कैसे कहर बरपा रहा था,
इसकी एक और तस्वीर देखिए। हवा के वेग के सामने भारी भरकम मोबाइल को टूटने में सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त लगा। पास में ही खड़े किसी शख्स ने इस भयावह तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तौकते ने नए नवेले केवड़िया रेलवे स्टेशन को भी नहीं बख्शा। नर्मदा जिले का केवड़िया रेलवे स्टेशन भी हवा की रफ्तार के सामने तार तार हो गया। खूबसूरत रेलवे स्टेशन की चमकदार छत हवा के प्रहार को नहीं झेल पाई और छत की सीलिंग एक एक कर टूटकर नीचे गिरने लगी। तौकते तूफान ने भावनगर में भी तबाही मचाई है। भावनगर में हजारों पेड़ टूटे पड़े हैं। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा पेड़ों की जड़ें हिल गईं। भावनगर में कई जगह सड़क पर टूटे पेड़ों की वजह से रास्ता रुक गया, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। गिर सोमनाथ में भी तौकते तूफान सब कुछ उड़ाने पर आमादा था। हवा सब कुछ निकल रही थी। हवा और बारिश ने इंसानों को घरों में कैद कर दिया था, लेकिन घर के अंदर भी लोगों को इस बात का डर था कि कहीं घर की छत न उड़ जाए। गुजरात में तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन गुजरात के लिए अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं। कई जिलों में तेज हवा और बारिश के रूप में तूफान का कहर अब भी नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।